नमस्कार साथियों, सिने यात्रा में आपका स्वागत है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं संगीतकार राहुल देव बर्मन की संगीत यात्रा। राहुल देव बर्मन 1961 से 1970 तक 15 फिल्मों के लिए 100 गीत बना चुके थे। वर्ष 1971 राहुल देव बर्मन के संगीत सफर का एक बेहद महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष उनकी संगीतबद्ध 10 फिल्में प्रदर्शित हुई। कटी पतंग, लाखों में एक, अधिकार, प्यार की कहानी, मेला, हलचल, बुढ़ा मिल गया, कारवां, हंगामा और पराया धन। इन फिल्मों ने न केवल पंचम की संगीत प्रतिभा के अलग अलग रंगों को सामने रखा, बल्कि यह भी साबित किया कि वे हिंदी फिल्म संगीत को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं 29 जनवरी 1971 को प्रदर्शित फिल्म कटी पतंग की। गुलशन नंदा के चर्चित उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंता ने किया था। फिल्म में राजेश खन्ना और आशा पारेख की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म को शानदार सफलता मिली और आशा पारेख के अभिनय को भी विशेष सराहना मिली। लेकिन कटी पतंग की सफलता की कहानी में एक नाम ऐसा भी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वो है राहुल देव बर्मन। आइए अब इस फिल्म की कहानी पर एक नजर डालते हैं। आशा पारेख, जिसे प्यार से मधु कहा जाता है, एक अनाथ लड़की है और अपने मामा के साथ रहती है। उसका मामा उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से तय कर देता है जिसे वह जानती तक नहीं है। लेकिन मधु कैलाश यानी कि प्रेम चोपड़ा नाम के एक व्यक्ति से प्रेम में पागल है। इससे शादी के दिन वह घर से भाग जाती है, मगर उसे जल्द ही पता चलता है कि कैलाश किसी दूसरी महिला शबनम के साथ है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। टूटे हुए मन से जब वह अपने मामा के पास लौटती है तो उसे पता चलता है कि अपमान और सामाजिक बदनामी के कारण उसके मामा ने आत्महत्या कर ली। अब आशा पारेख की जिंदगी में कोई नहीं बचा। वह शहर छोड़कर कहीं और जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसकी मुलाकात बचपन की सहेली पूनम से होती है। पूनम बताती है कि उसके पति की एक दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई है और वह अपने छोटे बेटे मुन्ना के साथ अपने ससुराल जा रही है, जहां उसने आज तक अपने ससुराल वालों को देखा तक नहीं। पूनम की स्थिति देखकर आशा पारेख बहुत दुखी होती है और पूनम उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। यात्रा के दौरान अचानक उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होकर पटरी से उतर जाती है। दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। दुर्घटना में पूनम अपने हाथ पैर खो देती है। उसे महसूस होता है कि अब उसका अंत निकट है। वह आशा पारेख से वादा लेती है कि वह उसकी पहचान अपनाकर उसके ससुराल जाएगी, मुन्ना का पालन पोषण करेगी और उसके परिवार के साथ अपना जीवन बिताएगी। पूनम की अंतिम इच्छा के आगे आशा पारेख को मजबूर होकर यह वादा स्वीकार करना पड़ता है। अस्पताल से आगे जाते समय तेज बारिश में टैक्सी चालक आशा पारेख को लूटने की कोशिश करता है। तभी राजेश खन्ना, एक वन अधिकारी है, वहां पहुंचता है और उसे बचाकर अपने घर में शरण देता है। अगले दिन मौसम साफ होने के पर आशा पारेख को पता चलता है कि राजेश खन्ना वही व्यक्ति है जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी। शादी के दिन आशा पारेख के भाग जाने के कारण राजेश खन्ना का जीवन बर्बाद हो गया था और वह शराब का आदी बन चुका था। यह जानकर आशा पारेख शर्मिंदा होकर राजेश खन्ना का घर छोड़ देती है और पूनम की पहचान के साथ उसके ससुराल पहुंच जाती है। पूनम के ससुर नजीर हुसैन और सास उसे स्वीकार लेते हैं और घर में रहने देते हैं। राजेश खन्ना का दीनानाथ यानी कि नजीर हुसैन के परिवार से पुराना संबंध होता है, क्योंकि वह नजीर हुसैन के सबसे अच्छे मित्र का बेटा है। इसलिए उसका घर में आना जाना लगातार बना रहता है। धीरे धीरे राजेश खन्ना को पूनम से प्रेम हो जाता है। इसी बीच आशा पारेख का दुर्भाग्य प्रेम चोपड़ा को भी नजीर हुसैन के घर तक ले आता है। प्रेम चोपड़ा की नजर परिवार की संपत्ति पर होती है और वह आशा पारेख की असली पहचान का पता लगाने के करीब पहुंच जाता है। वह परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम यानी कि आशा पारेख को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। कुछ समय बाद नजीर हुसैन को पता चल जाता है
कि यह महिला असल में पूनम नहीं बल्कि आशा पारेख है। वह उससे पूरी सच्चाई पूछता है। जब उसे पूरी कहानी का पता चलता है तो वह आशा पारेख को स्वीकार कर लेता है। वह अपनी संपत्ति की संरक्षक आशा पारेख को बना देता है, क्योंकि भविष्य में वह अपनी संपत्ति पूनम के बेटे मुन्ना को मिलती है। लेकिन उसी रात प्रेम चोपड़ा नजीर हुसैन को जहर दे देता है। नजीर हुसैन की पत्नी इस घटना के लिए पूनम यानी कि आशा पारेख को दोषी मान लेती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच बिंदु नजीर हुसैन के परिवार में प्रवेश करती है और दावा करती है कि वह असली पूनम है। नजीर हुसैन की पत्नी गुस्से में उसे घर से निकाल देती है और उसकी कहानी पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं होती है। सच्चाई जानने के बाद राजेश खन्ना भी आशा पारेख से नाराज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे आशा पारेख की पूरी कहानी और उसकी मजबूरी समझ में आती है। आखिरकार उसे विश्वास हो जाता है कि आशा पारेख ने जो कुछ किया वह पूनम के अंतिम वचन और मुन्ना के भविष्य के लिए किया था। राजेश खन्ना प्रेम चोपड़ा और बिंदु की साजिश का पर्दाफाश कर देता है और दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। आशा पारेख भी जेल से मुक्त हो जाती है। लेकिन जब राजेश खन्ना आशा पारेख को खोजता है तो उसे पता चलता है कि वह बिना किसी को बताए वहां से जा चुकी। आशा पारेख राजेश खन्ना के लिए एक पत्र छोड़ जाती है जिसमें लिखती है कि वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही है और वह उसे खोजने की कोशिश ना करे। राजेश खन्ना फिर भी उसे खोजने निकल पड़ता है। आखिरकार वह आशा पारेख को एक पहाड़ी की चट्टान पर पाता है जहां वह अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए छलांग लगाने ही वाली होती है। तभी राजेश खन्ना उसे रोकने के लिए एक गीत गाता है। राजेश खन्ना की आवाज सुनकर आशा पारेख रुक जाती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और भावुक होकर गले लग जाते हैं। फिल्म के लाजवाब संगीत की चर्चा अगले एपिसोड में। धन्यवाद। देखते रहिए सिने यात्रा। शेष फिर।